आजम खान को बनाया था कुंभ का प्रभारी। कुव्यवस्था की वजह से 42 भक्तों की गई थी जान। सैफई में अखिलेश यादव कार्यक्रम में थे व्यस्त। यही था समाजवादी सरकार का कुंभ। योगी राज में हो रहे भव्य और दिव्य महाकुंभ 2025 की झलकियां देखकर अगर आपको ये लग रहा हो कि पहले की सरकारों में भी इसी तरह से हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियां होती थी, तो एक बार विचार करने की जरूरत है और सच्चाई जानने की जरूरत है। तो आज जो अखिलेश यादव प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि तीर्थयात्री पीने के पानी, भोजन और सिर पर आसरा पाने के लिए तरस रहे हैं, बुजुर्ग श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं, उन्हीं अखिलेश यादव के राज में जब 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो कैसी कुव्यवस्था थी, आज आप जान लेंगे तो पैरों तले से आपकी जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता यह भूल जाते हैं कि अब से ठीक 12 साल पहले प्रयागराज में उन्हीं की सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उसके कुप्रबंधन की दुनिया भर में आलोचना हुई थी। सबसे पहले तो कुंभ की पूरी जिम्मेदारी एक मुस्लिम नेता आजम खान को सौंप दी थी अखिलेश यादव ने। वो आजम खान जो कितने कट्टर हैं अपने धर्म के लिए, इसके एक नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे। फिर भी कुंभ के लिए अखिलेश यादव को आजम खान के अलावा कोई और नेता नहीं मिल सका। आजम खान को महाकुंभ मेले 2013 की समिति का अध्यक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने यह बता दिया था कि वो कुंभ को लेकर कितने सीरियस थे। कहा तो जाता है कि आजम खान को हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन कुंभ में कोई रुचि नहीं थी। यही वजह थी कि महाकुंभ 2013 को लेकर तैयारियां वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इन्हीं सब अनदेखी की वजह से 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान महाकुंभ 2013 के दौरान चली गई थी। तारीख थी 10 फरवरी 2013। मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। 42 भक्तों की जान चली गई। ये इतना विभत्स हादसा था कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की कुव्यवस्था की चर्चा हुई। और उससे भी ज्यादा दुखद ये रहा कि अखिलेश यादव इस दौरान सैफई में पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी थे। कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष आजम खान रामपुर में अपनी राजनीति चमका रहे थे। हादसे के 2 दिन बाद अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने का वक्त मिला और तब वो गाड़ी लेकर अंदर घूमकर वापस चले आए थे। इस हादसे को लेकर बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें खुलासा हुआ कि हादसे के कारणों में से एक वजह यह भी थी कि राज्य सरकार ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं की थी। वहीं इस भयावह हादसे के बाद आजम खान ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह का वो बयान याद आता है कि अखिलेश राज में आजम खान ही असली सीएम थे, अखिलेश उनसे कांपते थे। ऐसे में ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि आजम खान ने केवल दिखावे के लिए इस्तीफा दिया था। इसीलिए अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं थी कि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लें। वहीं CAG की रिपोर्ट में महाकुंभ 2013 को लेकर तमाम खुलासे हुए जो ये बताने के लिए काफी थे कि अखिलेश यादव और आजम खान कुंभ के लिए कितने सीरियस थे। क्योंकि CAG की रिपोर्ट कहती है ना पूरा फंड लगाया गया, ना काम पूरा किया गया, कई काम शुरू भी नहीं हुए थे, दवाइयों गाड़ियों की भी सही व्यवस्था नहीं हुई थी, कई मजदूरों को एक साथ 2 जगह पर काम करते हुए दिखाया गया था, 12 करोड़ लोगों के लिए 5 गोताखोर लगाए गए थे, पुलों की मरम्मत नहीं कराई गई थी, मेला शुरू होने तक 60% काम पूरा करवा पाए थे अखिलेश। यही वजह है कि आज जब अखिलेश यादव और उनके नेता महाकुंभ पर सवाल उठाकर योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको तथ्यों के आधार पर जवाब मिल रहा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अखिलेश राज में हुए कुंभ को लेकर निशाना साधा और आजम खान की अध्यक्षता में जिस तरीके से कुंभ की व्यवस्थाएं की गई थी उसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था किस प्रकार थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 42 भक्तों की जान चली गई थी और उस दौरान बसों का किराया भी बढ़ा दिया जाता था। यानी एक प्रकार से महाकुंभ में हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था। फिलहाल आज जो अखिलेश यादव महाकुंभ में कुव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं वो एक बार 12 साल पीछे जाकर देख लें। भक्तों की चीख चीख कर आवाज उन्हें जरूर सुनाई देगी कि उनके राज में किस तरीके से महाकुंभ में कुव्यवस्था होती थी। फिलहाल अखिलेश राज और योगी राज में महाकुंभ में क्या कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।